मैं कहता हूँ कि अभी मजे मजे हैं जिंदगी के। जिंदगी से फूलों जैसी महक आने लग गई है। दुख और पीड़ा अब खत्म हो गए हैं। चेहरे पे वो खुशी वापस आ गई। आय हाय मेरे वो एनिमे वाले दिन वापस आ गए। देखो, अगर तुम्हें नहीं पता है कि ये क्या हो रहा है तो कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं तुमको बता देता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट मास्टरपीस कारुहाना वा रेंतोसाकू, जिसका इंग्लिश नेम था द फ्लावर डिग्निटी विद ब्लूम्स द अब पता नहीं क्या था, पर हाँ, उसका अब एनिमे एडेप्शन आ चुका है। तो मैं क्या बताऊं कि मैं इस एनिमे का 6 महीने से इंतजार कर रहा हूँ, और कारुहाना वा रेंतोसाकू का फर्स्ट एपिसोड मुझे 3 गुना ज़्यादा फील हुआ। ओह, क्योंकि मैंने मांगा पढ़ी है और ये फर्स्ट मांगा है जो मैंने पढ़ी है। नहीं तो मैं मांगा ही पढ़ता था, और उनमें से एक बहुत होलसम मांगा भी है जो मेरी फेवरेट भी है, नेम्ड द सीक्रेट क्लास। जिसने मांगा पढ़ी हो उसको पता है कि आगे क्या होगा, पर फिर भी अच्छा लगता है देखने में। तुम कह सकते हो कि जो अब ये पूरा सीजन आना है वो मैंने पहले ही देख रखा है। मैं अभी 77 या 78 चैप्टर पे हूँ, और स्पॉइलर अलर्ट, मैं उन चैप्टर पे हूँ जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स को मिल रहे हैं। और इधर हम, चलो बोलने की जरूरत नहीं है, क्यों ही तुम्हारे जख्म में बिंदा मुख्य रखूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि इसका अडेप्शन आया। जनवरी की ठंड में मांगा पढ़ता था और अब गर्मियों में एनिमे देख रहा हूँ। और इसका फर्स्ट एपिसोड यूं करके खत्म हो गया। पता नहीं मैं ही कुछ ज़्यादा कनेक्टेड हूँ इसलिए, और या फिर ये एक अच्छी एनिमे इसलिए। एनिमेशन से पहले अगर हम वॉइसेस की बात कर लें तो हर एक वॉइस मैच होती है हर एक कैरेक्टर से। जब मैं पढ़ता था तो दिमाग में ऐसी ही वॉइसेस होती थी, बट वागुरी-सान की अगर बात करूं तो आई थिंक मैं उसके कैरेक्टर को अच्छे से नहीं समझ पाया, क्योंकि वागुरी-सान की आवाज़ मेरी इमेजिनेशन में अलग थी, थोड़ी सी मैच्योर और धीमी थी। पर अब मैंने एपिसोड देखा और मुझे यही आवाज़ परफेक्ट लग रही है। उसकी छोटी सी हाइट और काइंड बिहेवियर पे ये आवाज़ पूरी तरह मैच हो रही है। जैसे कि उसामी की आवाज़ इमेजिन की थी वो वैसी ही निकली, और उसके दोस्तों की आवाज़ पे भी मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ। और मैं तुमको बता रहा हूँ कि आगे के एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। फ्रेंडशिप और लव में अंदर तक धसी हुई एनिमे है ये। और अभी तो रुको, रंतारो का पास तुम्हें अंदर से जख्मी करेगा यहाँ पे, बस आने दो एपिसोड। और आज एनिमेशन की बात थोड़ी सी लेट हो रही है। देखो, इस पे लोगों की मिक्स्ड फीलिंग्स हो सकती हैं। कोई कहेगा मुझे पसंद आया और कोई कहेगा मुझे नहीं, और यहीं पे मैं तुमको जज करने वाला हूँ। मुझे पसंद आया, इसका आर्ट स्टाइल मुझे पर्सनली यहाँ पे हिट हुआ, दोबारा से यहाँ पे। अगर तुम फीमेल्स को ध्यान से देखो तो एक अलग सी और एक क्लासिक एनिमे वाली फील आती है। इसमें लड़कियों की आइज बड़ी और उनके हेयर कुछ अलग ही वाइब क्रिएट कर रहे हैं। अगर तुम कारोको को ध्यान से देखो तो उसका फेस देखकर 90s की एनिमे की वाइब तो आती है। फर्स्ट एपिसोड हमारा थोड़ा सा अलग शुरू होता है। मांगा में पहले पेज में रिंतारो अपनी क्लास में बैठा होता है, फिर वो अपने दोस्तों के पास जाता है, बट उसके दोस्तों वाला सीन पहले डाल दिया। एनिमेशन का यही फायदा होता है कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे कि रिंतारो कहता है कि कल शोर शराबा सा हो रहा था और मैं नीचे चला गया और मैंने देखा है कि वहाँ पे लड़की लड़के को थप्पड़ मार कर चली गई। मांगा में लड़की नहीं दिखती, एनिमे में लड़की सीधा मुंह पे थप्पड़ मार कर चली जाती है। और हर एक मांगा के इलस्ट्रेशन को जैसे इन्होंने एनिमेट किया है, इट्स वंडरफुल। और लास्ट वाला ट्विस्ट कैसा लगा? यही नहीं, अभी तो बहुत हैं। और हाँ, अभी तो एपिसोड 4 या 5 में सिल्वर हेयर गर्ल सुबारू का भी आना बाकी है। बस आने वाले एपिसोड के लिए रेडी रहो और लिख के लिखा लो, सीजन खत्म करने के बाद तुम डिसअपॉइंटेड नहीं होगे, क्योंकि लोग इसको मोस्ट रियलिस्टिक मांगा कहते हैं और ये टैग इसको किसी बात से मिला है। अगर इसका फर्स्ट एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखो, और मैं चला आगे के चैप्टर्स पढ़ने। तो ठीक है, कल मिलते हैं।